जय श्री राम। अगर कोई पर्सन मिसिंग है तो क्या वो हम पता लगा सकते हैं केपी क्या से? कोई पर्सन? मिसिंग है। हाँ बिल्कुल, प्रश्न कुंडली लगाइए, प्रश्न कुंडली में पता चलेगा। ठीक है, आप अगर किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और वो मिसिंग है, कि अब प्रश्न क्या है, वो मिलेगा, कहाँ मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। जब हम किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे होते हैं तो हम क्योंकि हम वो पर्सन तो पूछ नहीं रहे जवाब, हम सेवेंथ हाउस देखते हैं। ठीक है, सेवेंथ सेवन था। हाउस का अच्छा, कस्टल सब लॉर्ड उन्हीं देखते हैं। मतलब उनका बेटा आकर पूछ रहा है, उनका पिता मतलब गायब है, वो मिसिंग है, उस तो टाइम वो पर आप नाइन्थ हाउस देखेंगे। अगर उनका उनका बेटा आकर मतलब इस एग्जैक्ट रिलेशनशिप है तो अपने फादर के बारे में पूछ रहा है, तो केपी जब हाँ आप हाँ लगाओगे तो नाइन्थ हाउस हाँ का कस्पल सब लॉर्ड देखोगे। अगर नाइन्थ हाउस का हाँ कस्पल सब लॉर्ड दिखा रहा है कि जी। नाइन्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड, जैसे वहां पर नाइन्थ हाउस दिखा रहा है, टेंथ हाउस दिखा रहा है, तो मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, नाइन्थ हाउस दिखा रहा है, टेंथ हाउस दिखा रहा है, या फिर थर्ड हाउस दिखा रहा है। क्यों बोल रही हूँ नाइन्थ हाउस दिखा रहा है, टेंथ हाउस दिखा रहा है, थर्ड हाउस दिखा रहा है? क्योंकि नाइन्थ नाइन्थ हाउस फर्स्ट हाउस हो गया, नाइन्थ से सेकंड क्या हो गया, 10वां घर हो अम, गया। हाँ 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 और सेवंथ हाउस दिखा रहा है, सेवंथ हाउस क्या हो गया, 9वें से 11वां घर कौन सा होता है, सेवंथ हाउस। तो उस टाइम पर अगर उस समय पर शो हो रहे हैं ना ये नाइन्थ जी। हाउस के, नाइन्थ कस्वल सब लॉर्ड नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, थर्ड हाउस, 11 सेवंथ हाउस दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब मिल जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पर 8वां घर दिखा रहा है, 8वां क्या हो गया, 9वें से 8वां क्या हो गया, 12वां हो गया। ठीक है, तो अगर इस तरीके से फोर्थ हाउस दिखा रहा है तो 9वें से 8वां क्या हो गया, फोर्थ हो गया। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, चांसेस कम रहेंगे। या फिर एक यहाँ पर अच्छा। ऑल्दो इसको ऐसा स्पेसिफिकली नहीं लेना, लेकिन जिस समय पर हमने प्रश्न कुंडली लगाई है, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत समय से नहीं है और बहुत समय से लापता है, और हम कई बार प्रश्न कुंडली लगाते हैं तो उस समय पर जो लग्न उदय हो रहा होता है, जिस समय पर प्रश्न कुंडली लगाई जाती है उस समय पर जो लग्न उदय हो रहा होता है राशि चार्ट में, राशि चार्ट अच्छा। में अगर कोई वॉटरी साइन उदय हो जाता है, जैसे 4, 8, 12 वॉटरी साइन उदय हो जाते हैं, तो कई बार ये भी देखा जाता है, कई बार नहीं मतलब हमेशा ही ये देखा जाता है कि व्यक्ति दुनिया में नहीं है। कई बार होता है कि कोई व्यक्ति लापता हो जाता है, और वो अच्छा। होता नहीं है दुनिया में, तो या फिर हम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं जो दुनिया में नहीं है, तो आप देखेंगे कि वॉटरी साइंस उदय होते हैं उस समय पर, 4, 8, 12। अच्छा, तो कहाँ है ये क्या पता कर लगा सकते हैं? बिल्कुल, मतलब क्या कहते हैं, नाइन्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड, अगर अपने पिता के बारे में पूछे तो नाइन्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड जो डायरेक्शन शो करता है उस डायरेक्शन में मिल जाता है वो व्यक्ति। डायरेक्शन तो पता नहीं है मुझे। मुझे बता दो, मैं बता दूंगी। वैसे मैं डायरेक्शन मैं सब लोगों को बता देती हूँ एक बार। आ, डायरेक्शन राशि की भी डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन हम उसकी भी कहते हैं कि हर प्लैनेट की डायरेक्शन होती है, हर प्लैनेट की डायरेक्शन होती है। जैसे कि केतु की डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, जहां पर आप हो वहां पर से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के जोन में चलना शुरू करो, तो ये आपका केतु की डायरेक्शन हो गए। शुक्र की डायरेक्शन साउथ ईस्ट मानी गई है। केशु रवि ईस्ट, ठीक है। मून नॉर्थ वेस्ट, राहु साउथ वेस्ट, जुपिटर नॉर्थ ईस्ट, शनि वेस्ट, शनि वेस्ट, और बुध ये नॉर्थ। ठीक है, तो ये जो ये डायरेक्शंस हैं, ये हम इन प्लैनेट्स की डायरेक्शन मानते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली किसी राशि को देख रहे हैं तो राशि की डायरेक्शन इस तरीके से होती है। नंबर 1 राशि जो होती है, जो हम बेसिकली इसको एस्ट्रो वास्तु में बहुत यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज, एक्सटेंसिवली यूज होती हैं प्लैनेट्स की डायरेक्शंस और राशियों की डायरेक्शन। राशि की डायरेक्शन है नंबर 1 राशि मतलब एरीज राशि, एरीज राशि है ईस्ट की राशि। फिर नंबर 2 नॉर्थ, टॉरस राशि नॉर्थ वेस्ट। नंबर 3 नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, जेमिनाई राशि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नंबर 4 कैंसर राशि, कैंसर राशि है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नंबर 5 लियो राशि, ये है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और नंबर 6 ये है वर्गो राशि, वो है नॉर्थ डायरेक्शन। नंबर 7 लिब्रा राशि वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। नंबर 8 स्कॉर्पियो राशि, ये है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। नंबर 9
सेजिटेरियस राशि ये है नॉर्थ ईस्ट की राशि, और नंबर 10 ये है साउथ और साउथ साउथ ईस्ट, कैप्रिकॉर्न राशि है, और इसका डायरेक्शन होता है साउथ एंड साउथ साउथ ईस्ट। एंड नंबर 11 ये है एक्वेरियस राशि, ये है वेस्ट डायरेक्शन, और नंबर 12 पाइसेस राशि, पाइसेस राशि साउथ ईस्ट की वो है। ठीक है, तो मैम प्लैनेट जो मतलब नक्षत्र जो लॉर्ड होता है वो उससे वही देखना है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका 9th कस्पल सब लॉर्ड का जो नक्षत्र लॉर्ड होगा ना, उसकी डायरेक्शन में मिलेंगे। ठीक है मैम, ये तो मैं नोट कर लूंगी, जब आएगा वो ये मैं नोट कर लूंगी। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है जी, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी अभी श्वेता श्रीवास्तव जी, आपने हैंड रेज किया हुआ, आप बताइए। जय श्री राम मैम। जय श्री राम मैम, आपका वो एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी का कोर्स मैंने लिया था, जो अभी मैंने सारे वीडियोस देख लिए हैं, तो अब थोड़े थोड़े से डाउट्स आ रहे हैं, तो उसको पूछना है मुझे। तो चार्ट मैंने स्टार्ट किया अपने फैमिली से ही, तो अपने हस्बैंड का स्टार्ट किया है, तो उनका ड्राइवर कंडक्टर है 3 और 9 है, एंड उनका लकी नंबर आ रहा है 948, जिसमें कि जुपिटर से कनेक्टेड है 9 नंबर, वीनस नहीं है उस नाड़ी में, वीनस के नाड़ी में नहीं है, एंड 3 और 6 अनलकी नंबर है। ड्राइवर नंबर 3 है ऑल्दो, बट स्टिल 3 और 6 अनलकी नंबर है। अब नाम लेने के लिए 9 नंबर बचा, तो 9 नंबर जो सिर्फ जुपिटर से कनेक्टेड है, जैसे आपने बोला था कि और सारे नंबर भी देखो, तो मैंने जो दूसरे नंबर देखे तो उसमें मुझे मरकरी का कनेक्शन भी दिख रहा है। मरकरी जो है 9 को इतना नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हो आप? 9 तो बुरा नंबर तो है नाम रखने के लिए। हाँ, 9 जो है वो इसमें कनेक्शन सिर्फ जुपिटर के साथ है, वीनस के साथ नहीं है, और D9 चार्ट में भी उसका कनेक्शन जो है जुपिटर के साथ है बस। जुपिटर बुरा प्लैनेट है? नहीं, एंड ऑलरेडी 9 बहुत बार है। जुपिटर अच्छा नहीं है, जुपिटर आपको अच्छा नहीं लग रहा, जुपिटर के साथ कनेक्शन है, वीनस के साथ नहीं है। आपको पता है वीनस एक्सॉल्टेड कहाँ होते हैं? वीनस एक्सॉल्टेड अभी उतना याद नहीं हुआ है। जुपिटर की राशि में होते हैं। अच्छा, ठीक है, एक्सॉल्टेड का तो मतलब पता है ना, उच्च के। तो वीनस उच्च के जो होते हैं ना, वो तो वीनस एक्सॉल्टेड होते हैं पाइसेस में, ठीक है। हाँ, पाइसेस में। और अच्छा एक चीज बात है, जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा वो है ना, एक चीज देखना, वीनस एक्सॉल्टेड होते हैं पाइसेस में, और वीनस 7th हाउस में अगर किसी के है ना, आपको लगता होगा 7th हाउस में वीनस, आपको नहीं समझ में आएगा भी, आपको लग रहा होगा, जिनको भी पता है कि वीनस नहीं, वीनस 7th हाउस में ही है मेरे हस्बैंड का, सन और वीनस है, सन जो है एक्सॉल्टेड है एंड वीनस है साथ में। तो भी आप देखो कितने साल हो गए आपको साथ रहते तो भी आप रह पा रहे हो उनके साथ, सोचो 25 साल होने वाले। हाँ हाँ, अराउंड 25 होने वाले हैं। 25 होने वाले हैं। देखो आपका बहुत वो है इसमें, देखो ईगो क्लैशेस तो बहुत हुए होंगे, है ना? हुए हैं, क्योंकि मेरा भी चार्ट उतना आसान नहीं है। नहीं, आपका चार्ट की बात ही नहीं है, आपके हस्बैंड के चार्ट में सन और वीनस साथ में है ना, तो ऐसा केस में ऑब्वियस ही बात है, और वो भी 7th हाउस में बन रहा है, और वो भी एक्सॉल्टेड सन के साथ, तो ऑब्वियस ही बात है वो ईगो क्लैशेस, ईगो हैसल्स तो रहेंगे। लेकिन अभी हम आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैं जबरदस्ती में, आज पता है क्या हुआ, आज मेरे पास ना मेरे कजन का कॉल आया अभी, सेजिटेरियस, मतलब उसने मेरे को पूछा कि दीदी मैं क्या करूं, कल इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू के लिए मुझे कुछ रेमेडी बता दो जो हो जाए, अच्छा हो जाए। अभी उस टाइम पर मैं गोचर बना रही थी, मतलब अपना कुछ चीजें कर रही थी गोचर से रिलेटेड, और मैंने जस्ट लिखा ही था कि सेजिटेरियस लग्न वालों के लिए ये जो गोचर होने जा रहा है वो इट्स नॉट अ वेरी गुड गोचर। ऑब्वियस ही बात है, सेजिटेरियस लगना है तो 8वें घर में जुपिटर गोचर करेंगे, और कोइंसिडेंटली मुझे याद रहता है, अगर मैं किसी का चार्ट देखा है ना, तो मुझे याद रहता है कि कौन से लग्न का इंसान है, और उसका लग्न सेजिटेरियस था। मैंने कहा यार तू कुछ भी कर ले, कोई इधर जॉब कर ले, या ये अगले 6 महीने थोड़ा टफ होने जा रहा है, अभी जहां पर हो वहां पर एटलीस्ट कम से कम जॉब सिक्योरिटी रहेगी, कहीं आगे कहीं जाओगे तो अभी प्रॉब्लम होगी। ये सेजिटेरियस लग्न वालों के लिए थोड़ा टफ टाइम होने जा रहा है।
और मैं उसको लग गई समझाने के लिए। हम्म, तो उसने मुझे बोला, दीदी आप मुझे ना लेमैन लैंग्वेज में बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है लगन क्या है और ये क्या है और वो क्या है, तो आप मुझे लेमैन लैंग्वेज में बताओ। तो मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में बात बताती हूँ श्वेता जी। श्वेता जी, लेमैन लैंग्वेज में बात ये है कि अगर आपका जो हस्बैंड का जो चार्ट है उसमें 9 नंबर अच्छा आ रहा है, जुपिटर के साथ कनेक्टेड आ रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि और हम मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो जुपिटर के साथ अगर बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से कनेक्टेड है मंगल, तो जुपिटर इज नॉट एट ऑल अ बैड प्लैनेट, है ना। अच्छे ग्रह हैं सब, इनफैक्ट सबसे अच्छे ग्रह हैं। सेकेंड हाउस से कनेक्टेड है। हाँ, तो मैं कहते हैं उसे इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती खींच तान के हमें बस शुक्र से कनेक्टेड नंबर देने हैं, जुपिटर से कनेक्टेड नंबर नहीं देने। अच्छा, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम मनी रिलेटेड ही चल रहा है थोड़ा। कोई बात नहीं, तभी भी आपका भाग्य जब आपका साथ देता है ना तो चमत्कार होते हैं। अच्छा, और D9 में भी बहुत अच्छा कनेक्शन वैसे नहीं दिख रहा है जुपिटर का। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बोला ना वीनस से आपको। है। हाँ, हाँ। जो चीज ना देखो पता है क्या होता है एक्चुअली ना, जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ रहे होते हैं फिर, लेकिन जब हम अपना देखना स्टार्ट करते हैं, अपने घर वालों का देखना स्टार्ट करते हैं, वी जस्ट वांट इट लाइक कि कुछ हो जाए ऐसा जो हम सबसे बेस्ट टू बेस्ट निकाल पाए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सबकी रहता है, लेकिन अभी आपको जैसे जो चीज सिखाई गई आप उसको वैसे वैसे स्टार्ट करो, सीखो और उसको वैसे वैसे करना स्टार्ट करो, यू विल फाइंड द रिजल्ट। ठीक है, तो 9 नंबर पे ही देना ठीक रहेगा। 18 पे मत देना, 36 पे मत देना। हाँ, और 9 अगर 3 बार है एक्चुअली उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने बोला तो क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि इनका मरकरी तीनों से कनेक्शन हो रहा है, मतलब उससे भी, जुपिटर से भी, वीनस से भी, एंड D9 में भी कनेक्शन हो रहा था, तो मैंने पूछा था। ओके, मैं 9 नंबर पे नाम दे दूंगी। इनको हनुमान चालीसा करना चाहिए। हनुमान चालीसा तो हर किसी को करनी चाहिए इस टाइम। तो ऐसी कोई वो नहीं है। और सूरज को जल इसलिए क्योंकि इनका कनेक्शन सन का वीनस है, वो भी सब कर सकते हैं। देखो मुझे एक चीज मैं बोलूंगी, फिर मैं सब लोगों को एक बार हाथ जोड़ के बोलूंगी, क्या होता है ना आजकल ना, मैं पिछले सारी वीडियोस देख रही थी, ये पर्सनल कंसल्टेशन जैसा ज्यादा बन जा रहा है इन स्पाइट ऑफ स्पेसिफिक क्वेरी सेशन मतलब आपने पढ़ा, आपको डाउट आ रहा है कि ये चीज ऐसे नहीं तो ऐसे, तो डाउट ले हम इन स्पाइट ऑफ, क्योंकि अगर मैं हर बार क्वेरी सेशन ही करती, मतलब हर बार कंसल्टेशन सेशन बन गया ना ये क्वेरी सेशन, तो इसका पर्पस डिसॉल्व हो जाएगा। ओके मैम, एक इनका मरकरी का एक लोशो ग्रेड और इसका थोड़ा सा डाउट मुझे आ रहा है। अगर किसी का लोशो ग्रेड में 2 नंबर नहीं है, तो जैसे आपने प्रोफेशन का बताया था, उनको 2 नंबर से रिलेटेड उनको प्रोफेशन नहीं लेना है। लेकिन अगर मरकरी की नाड़ी में मून आ रहा है, तो मून आपका 2 नंबर लाइक फूड बिजनेस शो करता है, तो उस कंडीशन में हम लेंगे कि नहीं लेंगे? अगर सिंपल सी बात है, मरकरी के बहुत क्लोज कनेक्शन बना रहा है मून और सैटर्न भी हाँ, इन्वॉल्व है, तो ले सकते हैं। सैटर्न का भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए उसमें। आपका कर्म इन्वॉल्व होना चाहिए ना उसके अंदर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। एंड मैम, मेरे चार्ट में सन जो है राहु से कनेक्टेड हो जा रहा है D9 में। वैसे मेरा लकी नंबर आ रहा है 1, ठीक है, और जो 1 है वो जुपिटर से कनेक्टेड है, और वीनस की नाड़ी में भी है, वो भी अच्छा है, लेकिन D9 में वो राहु से कनेक्टेड है। ठीक है। तो उस कंडीशन में हम 1 लेंगे, या एक दूसरा ऑप्शन देखेंगे जो कि मरकरी आ रहा है, मरकरी जो कि वीनस और जुपिटर दोनों की नाड़ी में है। देखो, एक साफ सीधी बात यह है कि हम्म, अगर सन और राहु दोनों एक साथ एक ही घर में आ गए हैं D9 में, हाँ, ठीक है, इसका मतलब दोनों का नवांश एक ही है, दोनों एक अच्छा। ही नवांश में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम्म, कहीं ना कहीं दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम्म। ठीक है, और अगर आप राहु से रिलेटेड काम नहीं कर रहे हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन में मरकरी आ रहा है जो कि बिल्कुल, लेकिन जुपिटर और स्टिल एक बात तब भी कहूंगी यहाँ पर कि यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड करना ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं राहु से रिलेटेड कुछ भी काम करूं तो फिर मैं ले सकती हूँ उसको। बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल। मैंने कल ही किसी को कुछ उनका नाम था हिमानी थ्रेड्स करके कुछ था, और 59 पर बन रहा था, और उन्होंने दूसरा नाम मुझे सजेस्ट किया था हीरत। राहु बहुत स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग।
अच्छा राहु था, मतलब राहु इन द सेंस कि काफी ज्यादा वो था। तो और वो ऑनलाइन काम कर रही हैं और फैब्रिक्स का, सूट्स का एंड ऑल ये सब सारी चीजों का। हीरत उन्होंने दूसरा नाम बताया था, HIRAT, क्या बनता है 13। ठीक है, मैंने उनको बताया कि ये राहु से रिलेटेड नाम है और 13 है, 13 ऑलरेडी बदनाम है, जबकि 13 इज अ गुड नंबर, तो बट 13 फिर भी बदनाम है। तो मैंने उनको बोला ये 13 है, लेकिन स्टिल मेरी इंट्यूशन कहती है ये 13 नेम आपको बहुत सूट करेगा और आप 13 पर जाओ। बट उसके लिए देखो, मैंने एक चीज ये बोली कि मैंने आई थिंक उनका D1 भी देख लिया, D9 भी देख लिया, D10 भी देख लिया, मैंने ये तीनों चीजें देखी और फिर उसके बाद उसको उनको बोला कि अच्छा आप जा सकते हो। अच्छा, राहु काफी अच्छे रिजल्ट दे रहा था और अभी आगे आने वाली दशा भी सपोर्ट करती है उसको। तो ये सारी चीजें देखने के बाद आई जस्ट टेल हर कि तुम यहाँ पर जा सकते हो। बट यहाँ पर मैं आप सबको, क्योंकि या तो आपको वो सारी की सारी चीजें आती हो, लेकिन जब आपको कुछ चीज आती है तो आप क्या करोगे, आप सेफ खेलना पसंद करोगे। तो हाँ, कोशिश करो कि अगर सन और राहु एक उसमें आ गए तो और सामने वाला बंदा राहु से कनेक्टेड काम नहीं कर रहा है तो आप अवॉइड कर सकते हो। उस दूसरे केस में फिर मरकरी का ले सकते हैं, मरकरी क्योंकि अच्छा कनेक्शन बना रहा है, दोनों में कनेक्शन बना रहा है। और अगर मैं जैसे सोशल मीडिया में मेरा चैनल है, अगर यूट्यूब में करती हूँ, तो उस कंडीशन में राहु का वो हम कर सकते हैं। और क्योंकि मेरा ड्राइवर नंबर भी 1 है और 5 लोशो ग्रिड में नहीं है, ये कंसीडर तो शायद उतना करेंगे नहीं जैसा आपने बताया था। ठीक है, अगर किसी के चार्ट में 5 और 6 नंबर नहीं है तो उस कंडीशन में उसका फॉरेन में जा करके स्टडीज के लिए हम फिर दशा आपको क्या दशा बता रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पर। यहाँ देखेंगे उसके चार्ट में कि वीनस और राहु अगर कहीं ना कहीं से ट्राइन में संबंध बना रहे हैं तो बिल्कुल वो कर सकते, वीनस, राहु और मरकरी। अच्छा, अगर ये ट्राइन में आएंगे तो कर सकते हैं उस समय पर 5 और 6 नंबर उतना मैटर नहीं करेगा। मरकरी और राहु का संबंध तो बनना ही बनना चाहिए, और अगर मरकरी राहु का संबंध बन रहा है तो बिल्कुल अच्छा रहेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन वही वाली बात है कि फिर हम ये बोलते हैं कि जा सकेगा कि नहीं जा सकेगा, डिपेंड्स अपॉन द टाइम, क्या टाइम चल रहा है उस समय। लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्ट्रगल आ जाएगा क्योंकि 5 और 6 नंबर थोड़ा मिसिंग है, करके आ जाएगा। मैम एक जनरल क्वेश्चन था, प्लीज ये आप बता दें तो कि वास्तु का आपके सारे वीडियोस मैंने देखे, उसमें मुझे एक डाउट आ रहा है कि बोलो। आपने जो ब्लैक कलर बोला है कि नहीं लेना है साउथ डायरेक्शन में, उसमें जो गैस होती है वो भी ब्लैक है, गैस स्टोव बर्नर, तो दैट ऑल्सो काउंट ब्लैक? ऑब्वियसली देखो, साउथ में ना ब्लैक स्टोव भी काउंट करता है, लेकिन स्टिल मैं बोलती हूँ कि कंटेंट कम हो जाता है, तो ऑब्वियसली मैं ब्लैक गैस को बहुत प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आप ब्लैक गैस लगवाइए, ये एक फैशन हो गया है, लेकिन ब्लैक गैस कोई साउथ में, साउथ ईस्ट में अच्छा नहीं है। आप अग्नि तत्व में काला कलर नहीं लेकर आएंगे। और वहीं पे ब्लैक ग्रेनाइट स्टेयर्स हैं तो वो भी प्रॉब्लम बहुत गलत है। मैंने कोठी करवाई थी, पूरी कोठी मैंने बोला था, और वो मेरे से 2 साल तक पूछते रहे कि बता दो क्या कर सकते हैं। मैंने कहा मैं क्या बता दूं, मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूँ मैं ऐसे करूंगी और हो जाएगा। भैया साउथ और साउथ ईस्ट में तुम्हारे पूरे, उन्होंने पूरा किचन बना रखा था, अच्छी बात है, जो कि साउथ ईस्ट का किचन अच्छा है, लेकिन वहां पर पूरा फैशन के हिसाब से ब्लैक कलर का स्टोव, ब्लैक कलर का चिमनी, ब्लैक कलर का वो जो प्लेटफॉर्म होता है वो, और उसके साथ से उनकी सीढ़ियां जाती थी। मैंने कहा मैंने आपको ये बता दिया, मेरे से जबरदस्ती झूठी रेमेडी थोड़ी ना दूंगी मैं कि आप ऐसा कर लो, कोई बात नहीं, बढ़िया हो जाएगा, नहीं होगा बढ़िया, ठीक है। तो ऑब्वियसली यू हैव टू सी दोज थिंग्स। फिर उसके बाद 2 साल बाद उनको नहीं पता समझ में आया, तो उन्होंने फिर बाद में सारा रेनोवेट कराया, सारा क्या मतलब वो पर्टिकुलर एरिया रेनोवेट कराया और चेंज कराया। और ये क्योंकि हमारा रेंट का हाउस है तो भी इफेक्ट तो आएगा ही, मतलब कितने टाइम बाद मतलब रहते ही इफेक्ट आना चालू हो जाता है, या इट विल टेक 1 ईयर और मोर? देखो सिंपल सी बात है, आपको अपने यहाँ पर जब हम कहते हैं ना साउथ में आपका काला कलर आ गया या साउथ ईस्ट में काला कलर आ गया, तो साउथ ईस्ट में काला कलर का मतलब क्या है कि पैसा अटकना स्टार्ट होना, ठीक है। बिल्कुल यही सेम प्रॉब्लम है मैम। लेकिन किसी ने जैसे बोला हम बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं, फिर पता नहीं कैसे मेरा आपसे कनेक्शन हुआ, हम ना चाहते हुए भी मैंने आपका कोर्स किया, क्योंकि ऑलरेडी हम इतना
मतलब फेस कर चुके हैं, बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं, लेकिन मुझे पता नहीं आपके वीडियो से इतना अच्छा कनेक्शन हुआ कि मैं छोड़ नहीं पाई और मैंने कोर्स ले लिया है आपका। तो और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस अब यही है कि इनफैक्ट मैं जून में ना एक चीज स्टार्ट करने वाली हूँ। अभी वो क्वेरी सेशन नहीं होगा, लेकिन सबसे पहली बात वो क्वेरी सेशन नहीं होगा। और जून में जैसे ही जुपिटर कैंसर में आएंगे ना, मैंने एक चीज डिसाइड किया। आयुषी को तुम आप सब लोगों में से जो जो भी इसमें इंटरेस्टेड हो ना, उसमें नाम दे देना। सुबह के टाइम होगा और एक और शाम के टाइम नहीं होगा, ठीक है? मैं कंफर्टेबल हूँ सुबह के टाइम, तो सुबह के टाइम करेंगे। सुबह के टाइम होगा, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मेरा जो मन करेगा, और वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होगा, पहले बता दूं। उसमें एस्ट्रोलॉजी हो सकता है, वास्तु हो सकता है। जिस दिन मेरा मन है कि आज वास्तु, आप सोच रहे हो कितना मेरा मन है, मेरा मन है, जो मेरा मन है वो बढ़ा दूंगी, ठीक है? तो बट वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होगा। एस्ट्रोलॉजी मेन है वहां पर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कितने भी कोर्स करा लूं लेकिन वो खत्म नहीं हो पाएगा, जो है वो खत्म नहीं हो पा रहा। तो वो कंप्लीटली जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वहां पर हम लोग वो करेंगे, और उसके बाद फिर उसको अपलोड कर दिया करेंगे जो, और आपको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। उस ग्रुप में फिर वो जो जूम का सेशन लिंक होगा ना, कि जैसे आज होने वाला है, तो सुबह, और ये सुबह ही होगा। ये एक बात ध्यान रखो, ये रात को कभी नहीं होगा, ये सुबह ही होगा, ठीक है? सारे सारे वीडियो देखे मैम, मतलब कोई नहीं छोड़े, मैंने आपके सारे देखे और मुझे बहुत चीजों के सॉल्यूशन मिले हैं, लेकिन कहीं कहीं चीजों में मैं अटक गई मैंने हूँ। कहा ना, साउथ ठीक, ईस्ट का प्रॉब्लम तो एक यही होता है, और वो आपको आना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, सिंपल सी ऑलरेडी बात है। मैम प्रॉब्लम था। हम किसी के कहने से दूसरा घर में शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि हम अपने तो घर भी पे अभी आपने नहीं रह पा रहे हैं। तो भी आपने दूसरे साउथ घर ईस्ट पे भी शिफ्ट में की, तो साउथ ईस्ट में पहले टॉयलेट था, अब साउथ हाँ, ईस्ट में अब ब्लैक स्टेयर्स आ गई हैं। ये चीज अब ना उसमें ग्रीन टेप करूँ? ये चीज ना मैंने कितनी बार बोला है कि जब तक आप वहां पर ट्रीटमेंट नहीं करोगे, आप साउथ ईस्ट का टॉयलेट ट्रीट कर लेते वहीं पर ही, किया मैम, ठीक है? बहुत पैसे खर्च किए महावास्तु में। क्यों साउथ ईस्ट का टॉयलेट ट्रीट करने में इतना तो बहुत साउथ ईस्ट पैसे, का बहुत टॉयलेट ट्रीट पैसे। करने के लिए तो आप कॉपर स्ट्रिप लगाओ, आपका हो जाता है।